तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने व्याकरण में 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं, भाषा, व्याकरण और लिपि। दूसरा अध्याय आपने पढ़ा व्याकरण का पद परिचय। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे व्याकरण का शब्द शक्ति। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें बनता है, शब्द शक्ति होती क्या है, किसे कहते हैं? शब्द शक्ति शब्द का अर्थ वाक्य में किस माध्यम से ग्रहण किया जाता है। उस माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का अर्थ वाक्य में जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, उस माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कभी वाक्य में अर्थ शब्द के आधार पर समझ में आता है, कभी वाक्य का ही अलग अर्थ निकलता है। तो जिस माध्यम से अर्थ को ग्रहण किया जाता है, वो माध्यम शब्द की शक्ति कहलाता है। तो एक प्रकांड विद्वान हुए हैं आचार्य मम्मट, जिन्होंने शब्द शक्ति को 3 भागों में बांटा है। उसके बारे में लिखेंगे आचार्य मम्मट। इनका एक ग्रंथ था काव्य प्रकाश। इस ग्रंथ में आचार्य मम्मट ने तीन प्रकार के शब्द और उनके अर्थ का निर्देश दिया है। यानी हर व्यक्ति किसी भी वाक्य का अर्थ अपने अपने तरीके से अलग अलग लगाता है। तो इसलिए 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं और उनके 3 अर्थ बताए गए हैं, जिनका हम शब्द शक्तियों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो अगला प्रश्न बनता है शब्द शक्ति के भेद।
शब्द शक्ति के भेद। इसके 3 भेद हैं। पहला है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा प्रकार है इसका व्यंजना शब्द शक्ति। तो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसमें सबसे पहले हम अभिधा के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली शब्द शक्ति है अभिधा। मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति, अर्थात जिसका सीधा सरल अर्थ प्रकट हो। उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति अर्थात जिसका सीधा और सरल अर्थ प्रकट हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य कहते ही सीधा सीधा तुरंत समझ में आ जाए, उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय चर रही है। गाय चर रही है। बच्चे खेल रहे हैं। हवा चल रही है। वह पानी पी रहा है। तो ये सारे अर्थ क्या है? सीधे सरल अर्थ हैं जो आसानी से समझ में आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या है? अभिधा शब्द शक्ति होगी। उसके बाद अगली है दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति।
तो इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। इसका वाचक शब्द है लक्षक, अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी इसका वाचक शब्द क्या है? लक्षक, अर्थात लक्ष्य प्लस अर्थ, यानी किसी को लक्ष्य करके कोई बात कहना, यानी सीधा अर्थ ना निकलकर लक्ष्य के आधार पर उसका अर्थ लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब लक्षणा में भी अर्थ दो प्रकार से ग्रहण किया जाता है। या तो कोई अर्थ क्या है, परंपरा के आधार पर लिया जाता है, जो पुराने समय से शब्द चले आ रहे हैं, या कोई वाक्य हम किसी उद्देश्य को लेकर क्या है किसी के सामने प्रकट करते हैं। तो इस आधार पर लक्षणा को दो भागों में बांटा गया है। उन दो भागों का हम अध्ययन करेंगे। लक्षणा के दो भेद हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। रूढ़ा का अर्थ होता है रूढ़ प्लस आ। रूढ़ का अर्थ होता है पुराने समय से, प्राचीन समय से चले आ रहे शब्द, जिनका हम हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं और वही उनका अर्थ निकलता है, उसको रूढ़ा लक्षणा कहा जाता है। वे शब्द जो किसी के लिए रूढ़ हो चुके हैं, अर्थात परंपरा पर आधारित शब्दों के प्रयोग में इससे आगे ऊपर लिख रहे हैं प्रयोग में रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो परिभाषा समझ में आई होगी। वे शब्द जो किसी के लिए रूढ़ हो चुके हैं, अर्थात परंपरा पर आधारित शब्दों के प्रयोग में रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण से और अच्छी तरह आपको समझ आएगा। तो इसका उदाहरण देखें।
वहाँ लाठियाँ चल रही हैं। वहाँ लाठियाँ चल रही हैं। अब इसमें रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कैसे होगी? तो लाठियाँ शब्द ये क्या है? रूढ़ शब्द है, यानी परंपरागत शब्द है, परंपरा से चला आ रहा है। अर्थात वहाँ लाठियाँ चल रही हैं, इसका मतलब ये होगा लाठियाँ चलने से कि वहाँ पर इंसान लड़ रहे हैं। तो लाठियाँ चलने से मतलब लिया जाता है इंसानों के लड़ने से। जैसे कश्मीर रक्त में डूब गया, तो कश्मीर के रक्त में डूबने से मतलब ये है कि कश्मीर के लोग जो है वो लड़ रहे हैं और उनका खून बह रहा है। तो इसलिए ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। या हम कहेंगे इंग्लैंड की 4 विकेट से हार हुई। तो इंग्लैंड के 4 विकेट से हारने से मतलब ये है कि इंग्लैंड 4 विकेट से नहीं हारा, बल्कि इंग्लैंड की टीम 4 विकेट से हारी है। तो परंपरा से चले आ रहे जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको। तो दूसरा है इसी में प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजन का अर्थ होता है कोई कारण या कोई उद्देश्य या कोई मतलब, यानी कोई बात कही जा रही है, कोई वाक्य कहा जा रहा है, तो किस कारण से कहा जा रहा है, उस वाक्य का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, तो उसमें होगी प्रयोजनवती लक्षणा। जब कोई वाक्य किसी प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, जब कोई वाक्य किसी प्रयोजन से कहा जाता है तो वहाँ प्रयोजनवती प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो जब कोई वाक्य किसी प्रयोजन अर्थात किसी उद्देश्य से कहा जाता है, किसी मतलब के लिए कहा जाता है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। इसका उदाहरण है आओ मेरे शेर। तो यहाँ किसी व्यक्ति को शेर कहकर संबोधित किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति शेर ना होकर उसमें कोई शेर जैसे गुण मौजूद है, शेर जैसी उसके अंदर ताकत मौजूद है। तो शेर जैसी ताकत होने के वजह से ही, उद्देश्य से ही उसको क्या है, शेर कहा जा रहा है कि आओ मेरे शेर।
जैसे हम तो गंगा निवासी हैं, तो गंगा को क्या है, पवित्र नदी माना जाता है। तो हम तो गंगा निवासी है, तो हम इस उद्देश्य से ये बात कह रहे हैं कि गंगा की तरह हम भी पवित्र हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगली तीसरी शब्द शक्ति आपको कल पढ़ाई जाएगी।